के साथ जो है अभी हम लोग जो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पर अंगूठा, दूसरा यहाँ पर, तीन यहाँ, चौथा यहाँ आई के कॉर्नर पे, पांचवा यहाँ नाक पर, जो बिंदु है उसका नाम। चलिए, जीभ को मोड़ लेंगे। ठीक है, जीभ को जो है तालू में जो है चिपका लेंगे और इस तरह से गुंजायमान करेंगे। चलिए स्टार्ट। हाथों को आपस में रब करते हैं। अब आंखों को सीखते हैं और धीरे से आंखों खोलते हैं। ठीक है। और अब जो है आपको यहाँ रखते हैं, ये जो हिस्सा है ना, यहाँ गैप एरिया, उसमें इस हथेली को फिट करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से। अब ये उंगलियों को आपस में ज्वाइन करते हैं। अब जो है श्वास छोड़ते हुए प्रेस करेंगे 9 टाइम। इनहेल कीजिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ, ये हमने जो है यहाँ पर जो हमारे टेम्पल एरिया में और स्कल में जो हमारे मर्मा बिंदु है उनको स्टिमुलेट करने के लिए किया। कौन सा मर्म बिंदु कहाँ है, थ्योरेटिकल क्लास में उनके बारे में चर्चा होगी, और किस तरह से हम उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं उसके लिए आपको एक पूरा डेटा जो है आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो चिंता करने की बात नहीं है। अ, हम लोग हाथों के मर्मों के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले गर्दन के और मर्म बिंदु हैं उनके बारे में भी थोड़ा जाने। 1 मिनट, 1 मिनट।
जीभ को बाहर करेंगे, ठीक है। हमारे गर्दन में मर्म बिंदु है और गर्दन के पीछे भी, गर्दन के आगे भी, तो उनको स्टिमुलेट करने के लिए हम लोग जीभ को बाहर करते हैं। और ये करेंगे 9 टाइम। सांस लीजिएगा, छोड़ते हुए जीभ को बाहर कीजिएगा। आवाज नहीं निकालना है, बस जीभ को बाहर करना है, जितना मैक्सिमम आप कर सके। पूरा अंदर से जो है ये प्रेशर बनना चाहिए, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये अंदर के जितने मर्म बिंदु हैं उनको हमने स्ट्रेच किया। बहुत सारे मर्म बिंदु एक एक दबाएंगे तो बहुत समय लगेगा, एक साथ ऐसे हो जाता है। दूसरा तरीका भी है इसका। और वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है, ताकि अगर कुछ दिक्कत हो तो हम आपको बता सकें। वीडियो आप ऑन कर सकते हैं। सर इसको फिर से रिपीट कीजिए एक बार। जस्ट वी हैव टू ब्रीथ आउट, ओके, एंड पुट आवर टंग आउट, जितना बाहर निकाल सके। ये जीभ को जितना बाहर निकाल सके उतना निकालना है, सांस छोड़ते हैं, ठीक है। इस तरह से जितना टंग बाहर निकले, उससे क्या होगा ना, आपका ये जो हिस्सा थ्रोट का रीजन है इसमें एक प्रेशर बिल्ड, जो हमारे बिंदु है एक्चुअली स्टिमुलेट होंगे। ये अंदर से स्टिमुलेट करें, एक बाहर से भी एक और तरीका है स्टिमुलेट करने का, गर्दन गर्दन के मर्म बिंदुओं को, ठीक है। वो क्या तरीका है, हम मुंह को फुलाएंगे, सांस खींचा और मुंह को फुला कर रखा इस तरह से, और फिर धीरे से सांस को छोड़ेंगे। ये दूसरा तरीका हुआ, ठीक है। इनहेल, तो ये जो पूरी ताकत के साथ मुंह को फुलाते हैं, फिर उसको फूकते हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये दोनों तरफ से स्टिमुलेशन हुआ, अंदर से बाहर से। गर्दन के सभी जितना भी आपके टेंडर पॉइंट्स है, मतलब मर्म बिंदु से, ठीक है, वो सभी यहाँ पे हम लोग ने एक्सपोज किया, ठीक है। गर्दन के नाउ पीछे, सर गर्दन के सर पीछे वो भी। ये गर्दन के पीछे के जो मर्म बिंदु, जैसे यहाँ कर्काटिका मर्म है, ठीक है, हाँ, वो सब वो इसमें भी आ हम जाते जब प्रेशर बना रहे हैं ना, तो पूरे गर्दन में प्रेशर बना रहे हैं, और वो भी पीछे का भी मर्म बिंदु। ये सर्वाइकल के लिए भी आपका अच्छा है। ईएनटी हैं। के ओके। जो होते हैं, जैसे आपका दांत का प्रॉब्लम हो गया, नाक का प्रॉब्लम हो गया, कान का प्रॉब्लम हो गया, आंख का प्रॉब्लम, उनके लिए भी ये अच्छा है, ठीक है। क्योंकि जब आप सर सर्वाइकल ये स्ट्रेस बनाते हैं ना, ये पीछे वाले हिस्से पे इस तरह से टाइट करते हैं, तो ये स्पाइन जो है ना का, ये पार्ट जो सर्वाइकल का C1 C2 से C7 तक, ये ब्रेन के सभी पार्ट को जो है ना नर्व सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। नर्व जो है एंडिंग जो है अंदर तक होती है।
तो सर मुंह को फुलाना ही है या वो खींचना भी है, मतलब सिकोड़ना भी है? सांस, जैसे सांस खींचे हाँ जी। और फुला के हवा को अंदर रोके रखे, टाइट करना है, बस पूरा टाइट होना चाहिए। ठीक है। बस इतना ही करता है। हाँ, बस उसके बाद धीरे से छोड़ना। ठीक ठीक है। है। ठीक है। चलिए, अभी हम लोग जो है कल के जो बिंदु हैं हाथ वाले, उसको हम लोग एक बार फिर से स्टिमुलेट करते हैं। तो राइट हैंड को, ये जो हिस्सा है ना, ये कंधा, यहाँ पे ये जो हिस्सा है यहाँ, ये जो सर ये जो लाइन, बोन, सर जो बोन है, बोन के परली तरफ रखना है? ये बोन, ये बोन के मसल के ऊपर, बोन के जस्ट ऊपर, बोन के जस्ट ऊपर, पीछे। बोन के ऊपर। ठीक, ओके। तो ये मिडिल फिंगर से हम प्रेस कर रहे हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स हम इस प्रेस की। आप यहाँ पे देखिए, दबाव देने पर कुछ ऐसा टेंडर पड़ जाएगा कि यहाँ पे कुछ पेन है, दाएं बाएं नहीं, हाँ उस खास बिंदु पे पेन आपको महसूस होगा। ठीक है। तो ये आपका अंश मर्म है, ये शोल्डर के लिए, सर्वाइकल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। हमने यहाँ पर इसको स्टिमुलेट किया है, हम पहले लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में ही जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड में कर रहे हैं। अब जो है ये आर्म पिट जो है, ठीक है, इस यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हिस्सा है, यहाँ पे अगर हम गैप में ऊपर चढ़ेंगे तो जस्ट ऊपर जो मसल्स का पार्ट आता है उसको, ठीक है, यहाँ पे हम स्टिमुलेट करें, दबाते हैं 9 बार। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 टाइम्स। और इसी के ऊपर थोड़ा चढ़ेंगे। ठीक है। ये तो मसल्स होगा। ठीक है। और जहां आपको ये बोन का जो गैप मिले, ठीक है, बोन के ठीक पहले, वहां दूसरा बिंदु है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये यहाँ पे आपका है। दोनों बिंदु कक्षीदार लोहिताक्ष दोनों स्टिमुलेट हुए इस तरह से। ठीक है। ठीक है। कक्षीदार लोहिताक्ष। अब जो है हम लोग यहाँ से नीचे उतरते हैं, तो ये हमारा क्रिच, एल्बो क्रिच। ठीक है। यहाँ से 4 उंगली ऊपर इस तरह हाथ रखेंगे, तो चौथी उंगली पे हम यहाँ पे पॉइंट को इस तरह से स्टिमुलेट करते हैं। सर चौथी उंगली के नीचे, चौथी उंगली के बाद? जस्ट बाद, ये बाद। हमने किया ना, ठीक। देखिए, ये ठीक। चौथी उंगली हो गई, बस उसके बाद है। ठीक है। ओके। चौथा उंगली खत्म होने पर, ठीक है। ठीक है, जहाँ ठीक है। खत्म होता है ठीक है। वहां बोलो। 1 4 5 6 7 8 9, सांस छोड़ते हुए हमें से दबाना है। अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से हम फिर हम 4 उंगली ऊपर लेंगे। ठीक है। तो फिर जस्ट यहाँ एंड होता है चौथी उंगली, उसके बाद ये पॉइंट आता है। ठीक है। उर्वी इसको कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दो बिंदु यहाँ पे हो गए। ठीक है। अब जो है ये जो क्रिच है, एग्जैक्ट क्रिच पर नहीं, इससे एक उंगली बाहर की ओर, एक उंगली बाहर की ओर। ठीक है। ऐसे इसी क्रीज पे नहीं दबाना है, इससे एक उंगली बाहर की ओर। ठीक है। दोनों तरफ, ऊपर नीचे, दोनों तरफ से, मतलब कि इस तरह से दबा रहे हैं। ठीक है। कुरुपर डाइजेस्टिव सिस्टम का मुख्य पॉइंट हो गया। चलिए दबाइए दोनों तरफ से 9 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9। ठीक है, 9 हो गए। अब यहां से इस क्रीज से 4 उंगली नीचे, जस्ट जहां चौथी उंगली खत्म होती है वहां पर ये बिंदु आया। इसका नाम क्या है? इंद्रवस्ती। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मुख्य बिंदु। दबाते हैं इसको 9 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, पहले हाथ के मर बिंदु को कर रहे हैं, उसके बाद जो है प्रेशर पॉइंट्स को करेंगे। हालांकि सब बाद में साथ ही करते जाते हैं। ये हुआ इंद्रवस्ती। अब यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ से इसको दबाते हैं। ठीक है, ये कलाई का अंगूठे के जस्ट नीचे और स्मॉल फिंगर के जस्ट नीचे का हिस्सा दोनों तरफ से सिर्फ दबाते हैं 9 टाइम्स। 1, सांस छोड़ते हुए दबाते हैं हमेशा, सांस छोड़ते हुए प्रेस करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो गया आपका 9 टाइम्स। सर ये 9 टाइम्स एंटी पॉइंट क्लॉकवाइज, 9 टाइम्स मसल्स पे होते हैं ना, हड्डी पे तो नहीं होते पॉइंट? मसल्स पे होते हैं। गैप में होता है। मसल्स पे गैप। गैप में होता है। ओके। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब उल्टा घुमा लेते हैं 9 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये हमारी कलाई तक का हुआ। अब अंगूठे का जो जड़ है, अंगूठे का ये जो जड़ है, ठीक है, यहाँ इस जगह ये जो हमारे जो बिंदु है उसका नाम है, ये जड़ के ठीक नीचे ऊर्जा। इसका नाम क्या है? ऊर्जा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इसी इसी बोन के लास्ट में जो बिंदु है वो है ऊर्जा सिरा, यहाँ पे है। ठीक है, सेम बोन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऊर्जा, ऊर्जा सिरा हो गया। ठीक है, अब ये फिंगर जहां ड्रॉप होती है, मिडिल फिंगर वहां पे। ठीक है, ये तलहित है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तल हृदय बिंदु यहाँ पे हो गया। उसके बाद जो है पीछे इंडेक्स फिंगर का जो ये इंड है ना, इसमें इंडेक्स फिंगर के इंड में यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसे किसी तरह से दबा सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स फिंगर का जो लाइन है इसके एंड में 7 टाइम्स दबाना है। क्षिप्र मर्मित है। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इन सभी उंगलियों के बीच में हमारे अनुक्षिप्र बिंदु होते हैं। इस तरह से दबाते हैं दोनों तरफ से, इधर से भी इधर से भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर दूसरे में गैप में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे कौन से बिंदु हो गए? ये हमारे मर्मा बिंदु हो गए वन हैंड में। ठीक है, और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पे हम लोग लेते हैं। तो ये जो हैंड है, ठीक है, स्मॉल फिंगर का सीध में यहाँ पे आएंगे
ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आएगा H3, खुशी का पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थंब के सीध थंब है, थंब के सीध में आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये लंग्स का पॉइंट है, लंग्स के कोल्डनेस को दूर करने वाली पॉइंट, ये इस जगह। 1 2, इस तरह दबा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये ठंडक का पॉइंट है। तो अगर हम दबा रहे हैं तो जो ठंड अगर घुस गई है आपके लंग्स में तो वो फिर बाहर निकल जाएगी उस तरफ। सर अगर लंग्स में हीट बढ़ी हुई हो तो उसके लिए कौन सा पॉइंट? अभी जो है ना जो बता रहे केवल उसको फोकस कीजिए, ठीक है, ठीक है, काउंटर ठीक है, क्वेश्चन, नहीं तो फिर ठीक है, घंटे लगेंगे केवल क्लास में। ठीक है। ठीक, बीच में P3। ठीक है, ये ब्रेन का कोल्डनेस का पॉइंट है, अगर हम इसको दबाते हैं तो ब्रेन में अगर कफ हो गया, ठंडक हो गया है तो वो बाहर निकलता है, ये बीच में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 3 पॉइंट यहाँ पे हुए। अब हम इस तरह से क्रीच बनाते हैं, फोल्ड करते हैं, और ये पॉइंट फोल्ड करने पर ही पता चलता है। ऐसे अगर आप खुला रखिएगा ये पॉइंट नहीं आता है, ये है LI11, ये क्रीच जहाँ इंड कर रहा है। ठीक है, तो उसको एग्जैक्ट जो है जहाँ इंड कर रहा है ना वहीं इस तरह ट्रीटमेंट देते हैं। 1 LI11 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बुखार का सबसे अच्छा पॉइंट है। ठीक है, अब हम हाथ को इस तरह सीधा करते हैं तो यहाँ पर जो है गैप मिलेगा आपको बोन का। ठीक है, ये आपका इस हाथ में, हाथ के इस पार्ट में ये गैप आप देखिए। ठीक है, तो इसको दबाते हैं। 1 ये अंदर की तरफ बाहर की तरफ? अंदर की तरफ, ये इधर है। ठीक है, अंगूठे से दबा रहे हैं। 1 2, नर्वस सिस्टम का पॉइंट है TW10। 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमने 1 2 3 4 5 पॉइंट को स्टिमुलेट किया। पहले ऐसे के पॉइंट को छोड़ दिए क्योंकि इतने पॉइंट करने के बाद एक एक्स्ट्रा उसकी जरूरत खास नहीं पड़ जाती है। ठीक है, जानना जरूरी है तो फिर बता भी देंगे कभी। फिलहाल तो यहाँ पे हम लोग उधर टेबल पे प्रैक्टिस करते हैं। ये हाथ को रखा है यहाँ पे, चौथी उंगली जहाँ पर है वहां पर ये पॉइंट है, मतलब 3 उंगली के बाद। ठीक है, P6, नाभि के ऊपर के जितने भी ऑर्गन्स है, लंग्स है, हार्ट है, अपर स्टमक है, स्प्लीन है, सबको एनर्जी देता है ये। ठीक है, सबके प्रॉब्लम्स ठीक करता है, और इसमें मन से जुड़े प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, P6, P6 सर के साथ ये फिर से बताइए, कैसे फाइंड आउट करना ये नाभि के ऊपर वाला? ये जो है ये चौथा उंगली देख रहे हैं ना, कलाई से चौथा उंगली पे। ठीक है, ये आपको ये पॉइंट मिलेगा यहाँ से इस तरह से, तो ये आया। ठीक है, 1 2, ये से प्रेस किया। एग्जैक्ट पिक्चर जब आप देखिएगा ना तब आपको होगा। थ्योरेटिकल क्लास आज तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और कल संडे है, कल तो जॉइंट पेन का, अच्छा कल संडे है ना, कल जॉइंट पेन का क्लास है 7 बजे से। तो और परसों, कल मंडे है, परसों, अच्छा कल से परसों में एडजस्ट करके देखते हैं इसका जो थ्योरी क्लास जो है जिसमें ये सभी पॉइंट्स के लोकेशन को आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने P6 को स्टिमुलेट किया। अब जो है थंब का जो जड़ है, ठीक है, जो व्हाइट साइड है आपका स्किन का, जो गोरा साइड है उधर, इधर काला होता है, इधर गोरा होता है, तो जो गोरा साइड है ना वहां पे कॉर्नर पे, यहाँ पे आपका है LU9। ठीक है, जो नींद का बहुत ही अच्छा पॉइंट है, स्ट्रेस के लिए भी काम होता है। इसको दबाते हैं यहाँ पे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9। ठीक इसके सामने स्मॉल फिंगर के सीधे में, ठीक है, कलाई के ही ज्वाइंट पर ये दूसरा पॉइंट है H7। इसको 9 टाइम्स करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जो एसेंशियल पॉइंट्स है ना वही आपको बता रहे हैं अभी। अभी क्या बता रहे हैं, जो एसेंशियल पॉइंट्स है वो। और उसके बाद क्या है कि इस मतलब ये प्राइमरी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपको सेकेंडरी पॉइंट्स भी बताएंगे, जो मतलब कि आपको जानना जरूरी है। एकदम जरूरी भी नहीं है, लेकिन जान लेंगे तो अच्छा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट हो गया H7। ठीक है, अब जो है इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जो गैप है, ठीक है, ये गैप है, गैप का लास्ट में जाइए जहां आप दोनों फिंगर्स के बोन जो है मिल रहे हैं, ये गैप जो मेटा कार्पल बोन है उनके बीच का गैप। ठीक है, इधर से भी प्रेस कर रहे हैं, इधर से भी प्रेस कर रहे हैं, तो इधर से तल हृदय प्रेस हो जा रहा है और इधर से किडनी कॉरेस्पॉन्डेंस प्रेस हो जा रहा है, तो किडनी को भी ट्रीटमेंट इसे एक साथ दे सकते हैं। और ये एक्चुअली पॉइंट एक्यूप्रेशर में है P8। चलिए इसको प्रेस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जिस तरह से ये प्रेस किया ना, उसी तरह अगर स्मॉल फिंगर के साइड से हम जाते हैं गैप में तो वहां भी किडनी मिलेगा और हार्ट का पॉइंट मिलेगा। हार्ट का पॉइंट है वो H8। ठीक है, दोनों को साथ में करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब जो है ये जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच का गैप है उसमें हम जाते हैं। ठीक है, लास्ट में, और थंब पर ठीक उसके सामने वाले पॉइंट को प्रेस करते हैं, तो ये हमारा नाभि का बिंदु हो जाता है। तो नाभि अगर हम इस तरह से प्रेस करते हैं तो नाभि भी हमारी सेट होती है। ठीक है, 1, दोनों तरफ से देना है। और ये कमर दर्द का, पीठ का भी पॉइंट है, बैक पेन का पॉइंट है, दोनों तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये बिंदु हो गए। तो ये तो रिफ्लेक्स के, ये सुजोक के भी पॉइंट्स आ गए और टिशियम के भी पॉइंट्स आ गए इसमें। सुजोक में जो है ना, चेस्ट का ये हिस्सा जो है, कमर दर्द का बीचों बीच है ना दोनों? हाँ तो उसी में गए थे ना, लेकिन हम नीचे गए। हाँ। अब आप फिर से ऊपर आ जाइएगा, ये हिस्सा तो कमर दर्द के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे इस उंगली पे बीच में और इधर बीच में रखते हैं यहाँ, तो ये कमर दर्द का पॉइंट हो गया। ठीक है, और उधर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इधर क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इधर क्या हो गया, कमर दर्द। ठीक है, ओके। तो दोनों एक साथ जो स्टिमुलेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूरिनरी ब्लैडर का कोई प्रॉब्लम है, यूरिन का कोई इश्यू है, तो उसका सुजोग पॉइंट यहाँ आता है। ठीक है, और उसके पीछे क्या है, रीढ़ की हड्डी का पूंछ, कॉसेक्स। ठीक है, कॉक्सियल बोन जो है वहाँ। ठीक है, तो दोनों को साथ में दबाते हैं। यूरिन का भी प्रॉब्लम हो गया और टेल का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, स्पाइन का, उसका भी प्रॉब्लम एक साथ ठीक होगा। लोअर जो बैक में पेन होता है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमारे ये अधिकतर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ये हमने इस एरिया को प्रेस किया था लंग्स के लिए, तो इसको प्रेस करते हैं तो लंग्स का प्रॉब्लम दूर होता है। साथ ही लंग्स का हीट का ये पॉइंट है LU10, तो उसका हीट भी नॉर्मल होता है। ठीक है, बैलेंस में हो जाता है, तो इसको जरूर दबाइए। ये एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लंग्स के भी पॉइंट है, रिफ्लेक्सोलॉजी में यही पॉइंट जो है आपका इसमें होता है
थायराइड के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से दबाएंगे, और पीछे अगर आप इस तरह से इस जगह को दबाएंगे ना, ये पीठ दर्द में इससे राहत मिलता है अगर आप इसको यहाँ दबाते हैं तो एक साथ दोनों दबाइए दोनों तरफ से, तो पीठ में भी फायदा हो जाएगा और लंग्स का प्रॉब्लम भी दूर होगा, थायराइड का प्रॉब्लम भी दूर होगा। ठीक है, और अच्छे से इसको मसाज कीजिए। चलिए, काफी कुछ हम लोगों ने आज कर लिया लेफ्ट हैंड में। अब सेम चीज सुजोग भी हमने कर लिया, मरमा भी कर लिया, एक्यूप्रेशर भी कर लिया। ठीक है, अब जो हम लेफ्ट में कर रहे हैं वही हम जो है राइट में करेंगे। यार प्रेस करते हैं तो कहीं कहीं पे दर्द हो रहा है, बहुत जगहों पे नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब जहां पे दर्द हो रहा है वहां पे आपको स्टिमुलेशन करना जरूरी है, जहां नहीं हो रहा है वहां भी कर लीजिए, सीखने के लिहाज से भी जरूरी है, सीख जाइएगा ना। ठीक है, धीरे हम्म। धीरे उन पॉइंट्स से क्या होता है ये भी बताएंगे, थ्योरेटिकली क्लास होगा तो हर पॉइंट का अपना डेफिनेशन है, उसको दबाने से क्या होता है। ठीक है, ओके। तो फिर वो भी पता चलेगा बाद में, है ना। लेकिन नॉलेज हो जाएगा कि हाँ ये पॉइंट यहाँ पे है, और एक प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको एक एक पॉइंट को सोचना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस होगी, सभी पॉइंट्स को हमने ले लिया, है ना। सर खांसी का और सूजन का बताओ ना, पूरे शरीर के सूजन का। काउंटर क्वेश्चन को भी मत कीजिए, ठीक है, नहीं तो पूरा क्लास जो है अनम्यूट किए हुए ना, बताने के लिए नहीं है, पहले यहाँ सीखिए, जो बता रहे हैं उसको सीखिए, वैसे एक एक सवाल पूछिएगा ना तो फिर जो है ग्रुप में पूछिए। ठीक है, चलिए अंश को यहाँ दबाते हैं, जो दे रहे हैं उसको रिसीव कीजिए। ठीक है, काउंटर क्वेश्चन जो है ग्रुप में कीजिए। यहाँ अंश को दबाते हैं, यहाँ सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ये गैप, गैप में कक्षधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लोहिताक्ष इसी में जाएंगे, बोन के ठीक नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अंग यहाँ से 4 उंगली ऊपर। ठीक है, इस तरह से भी दबा सकते हैं, इस तरह से भी दबा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इससे 4 उंगली ऊपर, उर्वी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो आपका एल्बो है, इससे एक उंगली बाहर, एक उंगली बाहर। ठीक है, आके दोनों तरफ से दबाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने जो पॉइंट्स एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है वो भी यहाँ पे ले लेते हैं। H3 स्मॉल फिंगर के सीध में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थंब के सीट में। ठीक है, इस तरफ से यहाँ पे ये पॉइंट है, तो दूसरी तरफ से ये हम दबा रहे हैं। ये आपका है L5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटर में। ठीक है, ब्रेन का पॉइंट 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एल्बो को फोल्ड की, ये फोल्डिंग के लास्ट में L11 बुखार का पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8
9। हाथ को सीधा किए, ये जो गैप है, ठीक है, आर्म के लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एल्बो से नीचे 4 उंगली नीचे, ये जो हिस्सा है यहाँ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कलाई में चौथी उंगली पर, ठीक, ये बिंदु बीच में, एक मिडिल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिस्ट के दोनों तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसको पहले मोड़ लेते हैं 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एलयू यहाँ पर लंग्स का पॉइंट 9 नंबर, एलयू 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे कुर्चा 1 2 3 4, इस जगह पे 5 6 7 8 9। कुर्चा सिरा इसके इस बोन के जस्ट एंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये इस पूरे एरिया को मसाज करते हैं, दोनों तरफ से पकड़ते हैं, ठीक है। 1 2। इधर से ये हिस्सा जो है पीठ को नोट करता है, अपर बैक में पेन हो तो ये हिस्सा, और ये आपका लंग्स का हिस्सा है। तो दोनों को एक साथ एस्टिमेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये लंग्स का हिस्सा भी हो गया। आप 9 से ज्यादा भी कर सकते हैं इस एरिया को, ठीक है, और पिच मिलाकर। अब जो है हम लोग आते हैं तल हृदय पे। ये इंडेक्स फिंगर के गैप को, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के गैप को इधर से, और सामने से इसके गैप को ये लेते हैं। ये जो पॉइंट हमारा हो जाएगा तल हृदय, ठीक है। जैसे सुविधा हो आप उस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच से नीचे आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। H8 पॉइंट भी हो गया, प्लस इधर से किडनी भी आपका जो है, लेफ्ट साइड का किडनी भी स्टिमुलेट हो गया। इधर से राइट साइड का किडनी और इधर से लेफ्ट साइड का किडनी स्टिमुलेट हो गया। अब जो है दोनों उंगलियों के बीच के गैप में हम आते हैं, ठीक है। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो नाभि है वो भी आपकी सेट हो जाएगी। यहाँ जहाँ एंड कर रहा है, इधर से यहाँ दोनों सामने रख 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
और इसी में जब हम यहाँ ऊपर आते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर इधर होता है, ठीक है, और इधर जो है स्पाइन का लोअर पार्ट होता है। तो लोअर बैक पेन के लिए ये दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी दबाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारे बिंदु स्टिमुलेट हुए। एक पीछे से जो यहाँ बिंदु है सिप्र, इसको कर लेते हैं, इंडेक्स फिंगर के एंड में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हुआ 9 तक, 9 पॉइंट। ये जो बिंदु अनुशिप्र कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे जो है दोनों हाथ कंप्लीट हो गए। अब तो हमने ये सभी बिंदु जो है, मर्मा बिंदु जो है स्टिमुलेट कर ली, ठीक है। हाथों के मर्मा बिंदु, गर्दन के, सिर के जो मर्मा बिंदु है उसको हमने आज अभ्यास किया। हाथ, गर्दन, सिर, ठीक है। और पैर के लिए थोड़ा और समय चाहिए होगा, परसों करवाएंगे। कल भी हम लोग हाथ का और ये प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। नाभि के नीचे जो है ना, एक जो है जरूर अब कर लीजिए, मंडूकासन। मंडूकासन करने से आपके नाभि के नीचे के बहुत सारे मर्म बिंदु और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो ये डेली करना चाहिए। मर्मा थेरेपी में जो हम लोग मंडूकासन करते हैं इस तरह से, ठीक है। ये नाभि को, अच्छा यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हैं, इस तरह से नाभि के दोनों तरफ रख सकते हैं, लेकिन सांस लेते हुए नीचे जाते हैं। नॉर्मली योग करते हैं तो हम लोग सांस छोड़ते हुए नीचे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक डिफरेंस है। तो इस तरह रखिए और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। सामने देखेंगे, कुछ देर यहाँ रुकेंगे, और सांस लेते हुए नहीं करते हुए ऊपर आ गए, ठीक है। तो ये हम लोग 9 बार करते हैं। एक बार हमने किया तो और करते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा चीज है ना कि योग में हम पूरा बीच में बैठ जाते हैं, यहाँ पे ये जो एड़ी है इस पर अपने हिप को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। हिप पर जो है रहे, ये हिप जो है हिल पे रहेगा, ये बीच में गैप में बैठेगा नहीं। थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा, हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अभी दूसरा बार कर रहे हैं। इनहेल, इनहेल, एक्सेल। ध्यान रहे खाली पेट करना है, ठीक है। इनहेल, इनहेल,
इनहेल, इनहेल, इनहेल, नंबर कंप्लीट हुई। ठीक है, मंडूकासन से जितने फायदे मिलते हैं वो सभी तो मिलते हैं यहाँ पे विशेष तौर पे हम ये जो अभ्यास करते हैं इसमें हमारे नाभि के पास एक तो नाभि मर्म हो गया और नाभि के नीचे बस्ती मर्म हो गया, तो उनको स्टिमुलेट करने के लिए यह जो है जरूरी होता है। मतलब यहाँ भी मर्म बिंदु है। ठीक है, बॉडी में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हैं और मर्म बिंदु भी हैं। ओके, तो अभी हम लोग जो है कुंभक थेरेपी का अभ्यास कर लेते हैं। कुंभक थेरेपी में कल हम लोगों ने अभ्यास किया था रुद्र व्यान का ना, आज रुद्र व्यान करेंगे और देवापान, ये दो कुंभक जो है हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो 6 राउंड करते हैं रुद्र व्यान कुंभक का। इसमें क्या करते हैं, मुट्ठियों को बंद करते हैं टाइट से, फिंगर पैर के फिंगर्स को भी अंदर की ओर सिकोड़ते हैं, मलद्वार को भी अंदर की ओर सिकोड़ते हैं और दांत को भी अंदर से टाइट करते हैं। ठीक है, और सांस जो है 3 बार में लेते हैं और अंदर जो है 12 काउंटिंग तक जो है रोक के रखते हैं और फिर 12 काउंटिंग करते हुए छोड़ते हैं। मतलब 12 काउंट रोकना, 12 काउंट छोड़ना। ठीक है, 3 काउंट्स में लेना है, 6 काउंट रोकना है, 6 काउंट छोड़ना है। ये जो रेशियो होता है ना, ये जो रेशियो बहुत सोच समझ कर तैयार किया जाता है, तो बस ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का उसमें गुंजाइश नहीं होता है। ठीक है, हम लोग 6 बार करेंगे इसको, टोटल 6 राउंड करेंगे। तो क्या करेंगे, इनहेल कीजिए 1 बार, फिर से इनहेल कीजिए 2 बार, फिर से इनहेल कीजिए 3 बार, मुट्ठी बंद, दांत बंद, मलद्वार अंदर की ओर बंद, फिंगर्स टाइट, और टाइट रखते हुए जो है 12 बार मन ही मन गिनती गिनी। अब जैसे आपने रोका होल्ड किया उसी तरह सांस छोड़ते हुए भी काउंटिंग कीजिए। अब शरीर को रिलैक्स कीजिए। ठीक है, श्वास छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, श्वास छोड़ देंगे तो शरीर को रिलैक्स कर रहे हैं। ये राउंड पूरा हुआ। ठीक है, अब फिर से हम लोग इनहेल करेंगे 3 टाइम्स, बार टाइम्स होल्ड, बार टाइम्स एक्सेल। ठीक है, इनहेल, होल्ड 12 टाइम्स, एक्सेल 12 टाइम। पूरी हवा निकालिए 12 स्टेप करके, मतलब सांस छोड़िए, फिर छोड़िए, फिर छोड़िए, फिर छोड़िए, 12 बार करके। ठीक है, फिर से इनहेल, दांत, फिस्ट, फिंगर, अनस सब टाइट कीजिए अंदर। एक्सेल, शरीर को रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से इनहेल, इनहेल, इनहेल 3 टाइम,
12 टाइम्स होल्ड। एक्सेल 12 टाइम्स। रिलैक्स, रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल से 4 बार हो गए, दोबारा और करते हैं। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, लास्ट। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। ये जो प्रोसेस हम लोग करते हैं तो इसमें क्या होता है ना, स्पेशली किस चीज के लिए करते हैं, हमारे नर्व्स जो होते हैं, बॉडी में नर्व्स का जाल फैला हुआ है, नर्वस सिस्टम हम यूज करते हैं, ये नर्वस सिस्टम का पावर देता है। तो नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी समस्याएं हैं वो सभी के सभी इसमें जो है आपको क्लियर होती है। ठीक है, इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है, क्योंकि हम जो एक्सेल कर रहे हैं ना वो कंट्रोल्ड वे में कर रहे हैं। जितना कंट्रोल वे में हम एक्सेल करेंगे हमारी इम्यूनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब हमें कंट्रोल्ड वे में एक्सेल करना है। धीरे धीरे सांस छोड़ना, मतलब कि एकदम आराम से सांस छोड़ दे ऐसा नहीं। जब हम एक्सेल करते हैं ना तो लंग्स एक्सेलिंग को कंट्रोल करता है, इनहेलिंग को किडनी कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक्सेल को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब लंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, लंग्स को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो जितना ज्यादा लंग्स मजबूत होगा ना उतना ही ज्यादा हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगा। ठीक है, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए है। तो नर्वस सिस्टम से जितने भी जुड़े हुए प्रॉब्लम है उनमें आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आज जो है एक और कुंभक ऐड कर रहे हैं, उसको देव अपान कहते हैं। देव अपान कुंभक, देव अपान कुंभक। देव अपान मतलब अपान वायु को बाहर निकालने के लिए यह कुंभक होता है। इस कुंभक को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपान वायु को शुद्ध करते हैं, मतलब कि अपान वायु शरीर से नीचे रिलीज होगा ना, अधो वायु हम लोग करते हैं। ठीक है, तो नाभि के नीचे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जैसे यूरिन है, स्टूल है, वो उसको प्रेशर बनाने के लिए अपान वायु का होना जरूरी है। अपान वायु प्रेशर बनाता है, जिससे हमारा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम मजबूत होता है, मतलब उत्सर्जन तंत्र। लेकिन कभी कभी नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन में आता है, यूरिन इनकंटिनेंस होता है। ठीक है, यूरिन होल्ड किए हुए पास नहीं हो रहा है। तो ये सब क्या है, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अगर काम नहीं करेगा, अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम काम नहीं करे, नीचे का रास्ता अगर ब्लॉक हो तो ऊपर जो है अगर हम भोजन जो लेते हैं, ठीक है, तो वो भी आगे नहीं बढ़ पाता, रास्ता चूंकि आगे ब्लॉक कर, तो भूख भी कम होती है। भूख ज्यादा लगना भी खराब है, कम लगना भी खराब है। ज्यादा लगना मतलब कि डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत ज्यादा है, हीट बढ़ी हुई है स्टमक। ठीक है, और कम लगने का मतलब हीट घटी हुई है, आपके शरीर में हीट नहीं है, जठराग्नि नहीं है आपकी। तो हीट नहीं होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और हीट ज्यादा होना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्लियर रखना पड़ता है। पूरा सिस्टम ही हमारा क्लियर, डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों क्लियर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक कुंभक जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है देव अपान कुंभक, इसको कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, 3 बार तो इनहेल करके, 3 बार हम जो है इनहेल करके हवा को अंदर लिए। अब जो है प्रेशर देते हैं पेट से और मसल से। जैसे कोई व्यक्ति कॉन्स्टिपेट है, स्टूल पास नहीं हो रहा और वो पूरा प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, उसी तरह से हमें प्रेशर देना होता है नीचे 8 बार। और छोड़ते हैं तो उसमें एक्सेल भी करते हैं 8 बार में। ठीक है, 8 बार में इनहेल, 8 बार में एक्सेल, और ये टोटल 8 राउंड ही करेंगे इसको। तो ये इनहेल 3 बार में करते हैं, इनहेल। और जब नीचे प्रेशर देते हैं ना उसमें श्वास लेते या छोड़ते नहीं है, बस प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं इसको स्टार्ट।
इनहेल, इनहेल, इनहेल 3 बार। अब प्रेशर दीजिए 8 बार। एक्सेल 8 बार। Run completed. We have to take more 7 hours. Okay. So 7 hours or more. Now repeat it again. Inhale 3 times. Now press lower 8 times. Exhale 8 times. Inhale 3 times. Press down 8 times. Exhale 8 times. Inhale 3 times. Press down 8 times. Exhale 8 times. Inhale 3 times. Press 8 times. Exhale 8 times. Inhale 3 times. Press 8 times. Exhale 8 times. Inhale 3 times. Press down 8 times. Exhale 8 times. So we have done 8 round, I think so. Okay. So today we have learned 2 kumbhaks. Okay. First is Rudra Vyam and the second is Devapan Kumbhak. Okay. और कई बार क्या होता है ना, नाभि को हम लोग स्थिर करने के लिए अभ्यास करते हैं, तो कुंभक में भी उसका एक तरीका है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 6 राउंड करना है, ज्यादा नहीं करना है, तो कोई इशू की बात नहीं। क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हवा निकालते हैं 3 राउंड में, नाक बंद। ठीक है, अब क्या है ना कि जब भी सांस लेंगे या छोड़ेंगे तो हम लोग 3 बार में लेंगे। कुंभक में ये एक्चुअली होता क्या है ना, सांस छोड़ रहे हैं तो एक बार में पूरी सांस नहीं निकल, थोड़ी हवा बाकी रहती है, तो 3 बार करते हैं तो पूरी हवा निकलती है। बल्कि पूरी हवा कभी नहीं निकलेगी, फिर 1.5 लीटर हवा उसमें हमेशा रहती ही है। ठीक है, और लेते भी है तो कम से कम 3 बार में। तो इससे क्या है ना कि ज्यादा सांस आती है, तो ये एक रेगुलर अभ्यास है। तो यहाँ पे क्या करें, 3 बार में सांस लें, जो छोड़ेंगे, नाक बंद करेंगे, अब पेट को फुलाएंगे। ठीक है, सांस को बाहर निकालें, नाक को बंद किए, अब पेट को जो है बाहर निकालेंगे, अंदर करेंगे, बाहर निकालेंगे, अंदर करेंगे, और ये सांस रोक के करना है जितना देर आप कर सकते। अब हो गया, अब सांस को लेंगे, लंबी सांस। ठीक है, तो पेट को फुलाना है,
सांस रोककर, और ये करेंगे 6 राउंड। एक राउंड हो गया, इस तरह से 5 राउंड और करें। तो सांस पहले बाहर निकालिए, रोकिए, पेट को अंदर बाहर, कितनी बार अंदर बाहर करना है? नो लिमिट, इट इज अप टू यू, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ अलाउस। ठीक है, आपका ताकत जितनी, क्षमता जितनी, उतना अलाउ करता है वो उतना कीजिए, है ना। चलिए 2 बार किए, 4 बार और करें। तीन बार, फोर्थ टाइम से। दोबारा और। लास्ट। अग्निसार क्रिया ये नहीं है। अग्निसार में पेट को अंदर ले जाने पे ध्यान देते हैं, पूरी हवा बाहर निकाल के पेट अंदर ले जाने पे ध्यान देते हैं, और यहाँ पर फोकस होता है पेट को फुलाने पर। ठीक है, तो दैट इज नॉट अग्निसार क्रिया। ओके, सर कपालभाति की तरह करना है या आराम से अंदर बाहर करना है? पेट को बाहर निकालिए, नाक मतलब सांस आपने बाहर निकाले ना, नाक बंद करिए, अब पेट को आप जितना बाहर निकाल सकते हैं निकालिए। ओके। ठीक है, फिर अंदर खींचिए, बहुत अंदर नहीं खींचना है, बस बाहर खींच, बाहर जो है ना निकालने पे फोकस करना है। ठीक है, प्रेशर कैसे बनाएं? तो ये इस तरह से, ये पेट का जो हिस्सा है ना, अंदर जो है, जैसे कॉन्स्टिपेशन में किस तरह प्रेशर बनाते हैं उसी तरह से प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, ऊपर से, ठीक है। जो हम लोग रुद्रव्यान कुंभक में कर रहे थे, ये तो आपका नाभि स्थिर कुंभक है। ठीक है, ये कौन सा कुंभक है? नाभि स्थिर कुंभक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, रिजल्ट दीजिएगा तो और भी नए सारे जो है मतलब टेक्निक्स बताएंगे। लेकिन क्या है कि फीडबैक नहीं आ रहा है, इसलिए जितना है उतना ही पे रुके हुए हैं। तो कीजिए, उसके रिजल्ट बताइए, उसके हिसाब से और भी नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जो हेल्थ क्लब में है वो हेल्थ क्लब में मतलब कि कमेंट कीजिएगा, और जो इसके मेन ग्रुप में उसमें कमेंट कीजिएगा, और जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए, वो मेन ग्रुप में आ जाइए, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिया गया था, कल का भी फ्री था, आज का भी फ्री है, तो यूट्यूब पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सर जो अभी आप अभी लोगों ने आपने जो करवाया इसका बेनिफिट क्या है? ये जो ये तो नाभि स्थिर कुंभक है ना, नाभि को स्थिर नाभि। नाभि अगर स्थिर रहेगा ना तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहेगा, पूरे बॉडी का सेंटर जो है ना वो है। ठीक है, आपका स्पाइन रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी नाभि खिसकने से स्पाइन भी खिसकता है ना, तो वो ठीक होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बॉडी का बैलेंस बना हुआ रहेगा, साइटिका नहीं होगा। साइटिका भी कई बार जो है नसें जो है दाई बाई खिसकने के कारण हो जाती है ना। बल्ज नहीं होगा लंबर एरिया में। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके। मुख्य रूप से नाभि स्थिर रहेगी तो जो फायदे होते हैं वो सभी फायदे इसमें आएंगे। ठीक है, ओके। और हम लोग अब थोड़ा ताइची का अभ्यास कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी 15-20 मिनट समय है आराम से ताइची के लिए। कल जो है ना सुबह जो क्लास होगी ना, शाम को उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, कल सुबह क्लास होगी, शाम को रिपीट नहीं करेंगे।
उस समय जो है थ्योरी क्लास होगा, ठीक है, ताकि इन पॉइंट्स के जो हम बता रहे हैं उसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको सही से पता चल सर सके और उनके कितने बजे होगा थ्योरी क्लास? वो जो 5 बजे का समय है, 5 बजे, ठीक है। ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने कल कोई बता सकते हैं क्या क्या तैची में किया था हम लोगों ने? कल टाई टाई टेस्ट वॉक किया था कल। नहीं, तैची में क्या क्या किया था? वो हाथों को उठाया, टेबल पे रखा और एक बाल को थ्रो कर दिया, खींच दिया, और उसके बाद वो थाई का वाच है ना, वाक है ना, वो कर दिया। अच्छा, कितने लोग हैं जो पूरी तरह से पूरा स्टेप जो कल मैंने किया था वो कर पा रहे हैं, या फिर याद है उनको? कर पाना जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट हो सके, लेकिन याद है उनको। ये वाक पूरा ऊपर का बॉडी से काम करे तो चलेगा। हम्म। ओके, चलिए हम लोग करते हैं, ठीक है। ताइची वॉक हमने एक कल किया था, ताइची वॉक ये करना है डेली, ठीक है। ये हम बस बता दे रहे हैं, करवाएंगे नहीं, ये खुद करना है, सर ये ठीक है। खुद करना बोले तो ये नीचे की पार्ट यानी पाँव की काम ना करे तो ताइची, भी कर सकते। ताइची सर हम ताइची खुद करना है, क्लियर है ना? खुद करना है, ठीक है। ये ताइची करे, ये वॉकिंग जो वॉकिंग है आपको खुद करना है। वो हम अभी एक दो दिन बता दे रहे हैं, अदरवाइज बताएंगे नहीं, वो आपको डेली रूटीन में करना है, ठीक है। तो थोड़ा सेटअप बना लेते हैं। ब्लर इमेज में कितना दिखता है ये देखते हैं। हम्म, तो ये एक्चुअली क्या है ना, पैरों पहले तैची वॉक को समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस है और कुछ नया करें। तो ये देखिए, हम लोग इस तरह से जा रहे हैं, 1 2 3 4 बैक, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग पैर उठाए, राइट लेग उठाए, तो इस तरह से पहले धीरे से, जो पहले तो दोनों पैरों पर बोझ है ना आपका, है ना। अब राइट लेग उठा रहे, इस तरह से उठाए, लेफ्ट लेग पे वजन पड़ेगा, कमर पे हाथ रख लीजिए, इस तरह से जो है कमर पे हाथ जो है रख लीजिए आराम से। एक ये हुआ। अब जो है पूरा वजन जो आ गया बायां पैर पे, अब धीरे से उठाइए, ठीक है। बाहर की ओर ट्विस्ट कर दीजिए, बाहर, और पूरा वजन जो है आगे वाले पैर पे रख दीजिए, जो आगे वाला पैर है उस पर वजन रख दीजिए, ठीक है। अब अब क्या करेंगे, पीछे वाला पैर को आगे रखना है, तो उसी तरह से पहले पीछे वाला पैर पे वजन जो है सब आगे वाले पैर पे ले आइए, ठीक है। पूरा वजन आगे वाले पैर पे है, पीछे वाले पैर पे वजन जो है ये एकदम कम हो गया। अब जो है पैर को सामने रखेंगे, लेकिन एड़ी रखेंगे, हमेशा एड़ी रखेंगे, पहले ट्विस्ट करेंगे, फिर बाहर की ओर, और पूरा वजन आगे वाले पैर। साथ में कीजिए, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, अगर दिक्कत हो तो देख के बता देंगे आपको क्या है। ये पूरा वजन अब आगे वाले पैर। अब जो है
पूरा वजन आगे वाले पैर पे रखते हुए पीछे वाले पैर से वजन घटाइए, इसको उठाइए और जो है हील को रखिए। ठीक है, ट्विस्ट कीजिए, पूरा वजन आगे वाले पैर। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक पैर उठाए, एड़ी रखे, बाहर ट्विस्ट, वजन आगे वाले पैर, पीछे वाला पैर उठाए, आगे रखे, हील पहले रखेंगे, हमेशा ध्यान रखें, और बाहर ट्विस्ट। कितना ट्विस्ट कर सकते हैं, जितना आपको क्षमता है उतना कीजिए, कोई इश्यू नहीं। ये पूरा बाहर ट्विस्ट और पूरा वजन जो है फिर आगे वाले पैर पर रखें। अब जो है पीछे वाला पैर जो है उसको उठाए, आगे रखे, ट्विस्ट, बाहर की तरफ, पूरा वजन आगे वाले पर। ठीक है, अब जो है पिछला पैर को उठाए और एड़ी आगे, ये बाहर घुमाए, पूरा वजन आगे वाले पैर पे, पीछे वाले पैर पे एकदम हल्का वजन। ठीक है, क्लियर है, किसी को दिक्कत है इसमें? छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, चलिए 1 2 3। ठीक है, वो पैर पीछे उसको आगे रखिए, एड़ी पहले रखेंगे, ट्विस्ट करेंगे, पूरा वजन आगे वाले पैर पे ले आएंगे। अब जरे से पीछे वाला पैर को उठाएंगे और उसका एड़ी आगे रखेंगे, पैर को ट्विस्ट करेंगे, पूरा वजन आगे वाले पैर। ठीक है, फिर से पीछे वाला पैर जो है उसको उठाएंगे और एड़ी को सामने रखेंगे, ट्विस्ट, आगे वाले पैर पे वजन, ट्विस्ट से पिछला पैर को उठाएंगे, आगे रखेंगे, ट्विस्ट। तो इसी तरह से करना है, ये वॉक करना है। कितने लोगों को क्लियर हुआ? किसी को इसमें कुछ डिस्कस करना है? क्लियर है, कर लेंगे सभी कोई ना? और ये बता दें, अभी ये बताएंगे नहीं, ये एक्चुअली इसलिए नहीं बताएंगे ना क्योंकि आप लोग क्लियर है, कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ना जब पाँव उठा के आगे ले आते हैं ना, थोड़ा सा बैलेंस बनाने में टाइम लगता है। पूरा पैर जो है ना, ये हाँ। वजन आगे वाले पैर पे रहेगा। अब आगे वाले पैर पे पूरा वजन रखना है, धीरे से पीछे वाले पैर को उठाना है ना, फिर उसको आगे रखना। समझ ठीक को आ है, गया, सारा स्टेप्स तो क्लियर हो गए, लेकिन बैलेंस में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हुई थी बीच में। एक्चुअली यही चाहिए ना, यही एक बैलेंस आपको जो है। ठीक है, हाँ, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। हाँ, ये अब ब्रीथिंग जो है ना, एक्चुअली क्या है कि जब पैर उठाते हैं ना तो इनहेल करेंगे और रखते समय एक्सेल करेंगे। ठीक है, तो ये एक रिदम बन जाएगा, कीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, और एक इसका दूसरा तरीका भी, मतलब ये एक हो गया, एक इसका हल्का वाला तरीका भी है। ठीक है, उसको भी कर सकते, जैसे देखिए ये हम करें, लेफ्ट लेग आगे, राइट हाथ पीछे, इस तरह से मूव करते हैं, हर कोई इसी तरह से मूव करता है। ठीक है, तो हम जब एक हाथ आगे बढ़ाए ना, ठीक है, जैसे एक हाथ आगे बढ़ाए तो इनहेल करेंगे, दूसरा हाथ आगे बढ़ाएंगे, एक्सेल करेंगे। ये आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब क्या है ना कि एक हाथ आगे बढ़ाए ना, इनहेल, दूसरा हाथ आगे बढ़ाए, एक्सेल, पैर, हाथ और सांस तीनों एक साथ, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल, ठीक है। और ये पीछे भी आ सकते हैं, इनहेल एक्स, इनहेल एक्स, इनहेल एक्स, इनहेल एक्स, इनहेल एक्स, एक्स, इनहेल एक्स, इनहेल एक्स, इनहेल एक्स। इस तरह से ये पहले बताए थे। तो ये मतलब कि बेसिक लेवल का एक तैची हो गया। इसको आप कर सकते हैं कहीं भी रोड पर चलते हुए, आप इस चीज को कर सकते हैं। ये सेकेंड वाला है ना, आपको थोड़ा सा लोग देखेंगे कहेंगे ये क्या हो रहा है, तो थोड़ा अपना घर में कर लीजिएगा, है ना। और ये पहला वाला, ये तो नॉर्मली सा इस तरह से चलते हुए कर सकते हैं, ये कभी कर सकते हैं। तो ताइची को अब ये करेंगे ना, तो ताइची का हमारा जो जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ताइची का मार्शल आर्ट जो है ना, उसका एक ही जो है रूल है, वो क्या है, डू एवरीथिंग परफेक्टली। किसी भी चीज को जब आप बार बार आप करते हैं तो परफेक्ट हो जाते हैं, उसमें रिपीट करते हैं, ठीक है। जब तक परफेक्ट ना हो जाए उसको रिपीट करते रहे। तो पहला ये रूल है। दूसरा है कि बहुत सारी चीजें करने से नहीं होता है, एक चीज को आप 1000 बार कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग 1000 चीज बार करते हैं, वो नहीं करना। एक चीज को 1000 बार करना, 1000 चीज को एक एक बार नहीं करना। तो ये दूसरा रूल है। तो ये लाइफ में आपको अप्लाई करो। ये नहीं है कि केवल ताची में ही अप्लाई होगा, ये पूरे लाइफ में भी आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। सर ये अब टाई हम ची लोग जो है वॉक के स्टार्ट का फायदे जो क्या एक्सरसाइज, क्या? शरीर के जितने भी मसल्स है ना वो टोन होते हैं, वो अपनी जगह पर आते हैं। और आपका पेन का कारण क्या है, मसल्स, पेन का होता है मसल्स वही होता है ना। तो वो हाँ। अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं। हम लोग जैसे गलत पोस्चर के कारण, ठीक है, ये तो गलत पोस्चर हो गया, एक कारण ये हो सकता है। और कुछ काम ऐसा किया जिसमें मोच आ गई या नसें मसल्स अपनी जगह खिसक गए, तो हमारे बॉडी में पेन का कारण वो होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे जो इमोशंस होते हैं, जैसे रोना हुआ या कुछ इस तरह के लोग कर रहे हैं, दुखी हैं, ये सभी इमोशंस हमारे मसल्स में चिपके हुए होते हैं। तो ताइची वॉक करने से वो इमोशंस रिलीज होते हैं। जैसे कि आप बहुत दुखी हैं, इस ताइची वॉक कर लीजिए 5 मिनट, वो दुख गायब हो जाएगा। शैटिका में भी बेनिफिट है, शैटिका में? हाँ देखिए, सैटिका बोल रहे हैं ना, हाँ जी, शैटिका। ठीक है। तो ये सभी अपनी जगह, यहाँ पे कमर का भी एक्सरसाइज है ना। जब हम जैसे यहाँ पे ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जब हम ये ट्विस्ट करते हैं ना, ठीक है, जैसे हम पैर रख के ऐसे ट्विस्ट करते हैं, तो ट्विस्ट कर रहे हैं तो पूरा आप देखिए कमर ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ जी। जब इस तरह कर रहे हैं ना तो कमर भी ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है, सभी चैनल भी ट्विस्ट। तो ये सभी चीज में काम आएगा ये। और सबसे बड़ी चीज है ना कि इसको करने के लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना है। अब तो चल ही रहे हैं ना, चल ही रहे हैं। तो पहला वाला जो है सांस लेना छोड़ने वाला, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं, है ना। और जितना स्लो कीजिएगा उतना फायदा। सेकंड वाला जो है ये थोड़ा समय निकाल के घर ही में कर लीजिए, लेकिन इसके लिए अलग से कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो रेगुलर रूटीन है ना, उसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, जो रेगुलर रूटीन हम लोग का है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है क्या है, पैर को थोड़ा बाहर किए, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, स्लोली। ये सबसे बेसिक स्टेप्स है, इसको जितना बार आप करें उतना अच्छा है। अगर पूरा कैची नहीं भी करें तो ये जरूर करें, ठीक है। प्रॉब्लम कोई भी हो, सॉल्यूशन इसमें होगा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए सांस नीचे। जितना स्लो उतना अच्छा, और उतना शरीर के फायदेमंद। शरीर के हर पार्ट तक जो है ब्लड का फ्लो बढ़ाने के लिए। शरीर में कहीं भी घाव है, अंदर कई बार घाव हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको यह डिसॉल्व करता है। जब भी आपका घाव बनता है ना, तो वहां देखिए एक पपड़ी बन जाती है। इस तरह जब अंदर भी घाव होगा ना, तो वहां भी एक पपड़ी बन जाएगी, और वो ब्लड फ्लो को ब्लॉक करती है। हार्ट में ब्लॉकेज जो होता है, बस वो इसी कारण होता है। तो
ये क्या करता है, उस तरह की सभी जो ब्लॉकेज है उसको दूर करता है। इनहेल स्लोली, इनहेल स्लोली स्लोली स्लोली, एक्सेल स्लोली स्लोली स्लोली, इनहेल slowly, 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 exhale, slowly, कितना स्लो उतना अच्छा, slowly, inhale, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को स्लोली स्लोली नीचे करेंगे, एकदम धीरे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। दिक्कत हो आप लोग अनम्यूट हैं, बोल सकते हैं। एक्सेल, फील कीजिए सांसों को और हाथ के मूवमेंट को सिंक होते हुए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल। ताई ची का मतलब है मेडिटेशन, इन मोशन। एक्सेल, इनहेल, कंटिन्यू कीजिए, जितना स्लो हो सके उतना ध्यान, पूरा ध्यान अपने हाथों पर और सांसों के मूवमेंट पर। स्लो, स्लो में पावर होता है, जितना स्लो उतना पावर। एक ऐसा अभ्यास जिसमें आप ध्यान में भी हैं और एक्सरसाइज में भी हैं, दोनों एक साथ हैं। मेडिटेशन इन मोशन, परफेक्ट। समाधि को महसूस कीजिए ध्यान करते हुए। हम लोग इसमें जो है नेक्स्ट पोस्चर को ऐड करेंगे। नेक्स्ट ये इसके बाद का स्टेप है, ठीक है, ये हमने ये किया ना। अब हम लोग जो है बाएं दाएं हाथ को खींचते हैं और बाएं हाथ को नीचे लगाते हैं, ठीक है। ये किया, दायां खींचा, बायां को नीचे लगाया, ठीक है। और बायां पैर को थोड़ा सा उठा लिया। ये जो हम लोग अभी ये कर रहे थे, ये बायां पैर को थोड़ा सा उठाते हैं धीरे से और ये हाथ इस तरह रखते हैं। एक एक इमेजिन करते हैं कि दोनों हाथ के बीच में एक बॉल है,
ठीक है, ची बॉल जिसको कहते हैं, ये बॉल, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ये इनहेल, ये एक्सेल करते हुए नीचे, फिर ये इनहेल, ठीक है। क्लियर है? ये कंटिन्यूटी में करेंगे, ठीक है। राइट हैंड ऊपर रहेगा, लेफ्ट हैंड नीचे होगा, दोनों हाथों के बीच में एक बॉल है, इसकी कल्पना करते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, फिर से इनहेल, एक्सेल, इनहेल, डाउन, इनहेल, एक्सेल, स्लोली स्लोली करिए, इनहेल, दाएं पैर पर पूरा वजन दीजिए, बाएं पैर को थोड़ा सा उठा लीजिए, दाएं हाथ को ऊपर, बाएं हाथ को नीचे रखेंगे, ची बॉल बनाएंगे, डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, डाउन। सर आपका पैर नहीं दिख रहा, कैसे करूं? पैर ये उठाना है, ठीक है, लेफ्ट लेग को उठाना है, लेफ्ट मतलब ऐसे पूरा ऊपर नहीं उठाना है, मतलब थोड़ा वजन अपने दाएं पैर पे ले आना है, ठीक है। ये वजन जो हम अपने दाएं पैर पे ले आए इस तरह से। अगेन इनहेल, एक्सेल, इनहेल, डाउन, इनहेल, स्लोली, पूरा ध्यान अपने हाथ के मूवमेंट और सांसों पर, एक्सेल, सांस छोड़ते हुए हाथों को धीरे धीरे नीचे लाते हैं, फिर इनहेल करते हैं, राइट साइड में ची बॉल बनाते हैं, लेफ्ट लेग को अप करते हैं, डाउन, अब इसके बाद एक स्टेप और है, उसको ऐड करते हैं, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। हमने कहा कि बाएं पैर को थोड़ा उठा लीजिए, अब बाएं पैर को बाएं तरफ घुमा लीजिए इस तरह से, और नीचे वाला हाथ है ना इस तरह से स्ट्राइक कीजिए, ठीक है। इस तरह से स्ट्राइक करना, मतलब पूरा वजन आगे वाले पैर पे, एक्सेल होगा यहाँ पे हमने इनहेल किया था, और ये एक्सेल, बाएं पैर को बाएं तरफ घुमाना है, और पूरा बॉडी को बाएं तरफ टर्न करना है, टर्न करना है, देखिए कोई आए हैं। ठीक है। बैठ के करा दो। कर लीजिए खुद को, चलिए स्टार्ट कीजिए, एक्सेल,
साथ में कीजिए, एक्सेल, एक्स, फिर से वापस, इनहेल, एक्स, इनहेल, एक्स, वापस, इनहेल, एक्स, इनहेल, एक्स, वापस, इनहेल, एक्स, इनहेल, एक्स, इनहेल, एक्स, इनहेल, एक्स, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्स, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, चलिए। और इसका जो पहले पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, एक फुल 5 मिनट जो है इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जितना जो लोग अभी तक सीखे हैं वो कल फिर रिपीट करेंगे, आगे भी स्टेप्स करेंगे, फुल स्टेप्स जो है मतलब कि 8 स्टेप का वो अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, जिनको होगा वो कर लेंगे, जिनको नहीं होगा प्रयास करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, डाउन। इसके बाद का एक स्टेप है, एक्चुअली ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। पैर को उठाते हैं, मतलब पैर रखने के बाद ना ये तो सबसे होगा नहीं, इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। जो कर सकें करिएगा, जो नहीं कर सकें ये जरूरी है, उस एक स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ओल्ड एज में तो ये मुश्किल है, लेकिन जो है सक्षम वो कर सकते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, फिर से inhale, exhale, slowly, हर चीज को स्लो कीजिए अभी आप। inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, inhale, exhale, फिर से 1, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। इसे प्रॉब्लम है कि ये जो पैर उठाते हैं ना, तो यहाँ पे टैप करके नीचे रखना नहीं, इसको रोकना है, फिर ये नीचे जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आफ्टर फूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद नहीं करना है, ठीक है, खाना खाने के बाद नहीं करना है। और जैसे कि हम शेयर कर रहे हैं, आप देखिएगा यहाँ, जिस तरह से हम लोग जो है ना प्रैक्टिस करते हैं ना, ये सुबह में योग, ठीक है, तो चाइना में इस तरह से डेली जो है पार्कों में जो है लोग प्रैक्टिस करते हुए मिल जाएंगे, ठीक है, देखते हैं इस तरह के। फ्यूचर देखते हैं सब चिल होगा सच्ची। Good morning on this bright and sunny morning. It's about 8:45 out, and we're coming at you again. पार्क में जो है ना, वहां पे लोग इस तरह से करते हुए, जिस तरह से हम लोग योग करते हैं ना, वो लोग अपना प्रैक्टिस करते हुए आपको There's more sort of exercise going on here. It just never stops. Yeah, that's how. Everyone's in a good mood. Look how clean and well kept. ठीक है, ऐसे नेट पे सर्च कीजिए ना, बहुत सारे आपको इस तरह के मिल जाएंगे, ठीक है। तो फायदा क्या है, कम समय में हो जाता है, ध्यान भी इसी में, एक्सरसाइज भी इसी में, ठीक है, और बड़े बूढ़े सब कर सकते हैं। स्ट्रेंथ भी प्रैक्टिस है, जितना स्लो कीजिएगा बैलेंस भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज है ना, एक मार्शल आर्ट का हिस्सा है। मार्शल आर्ट में प्रॉब्लम ये है ना कि आप छोड़ देते हैं ना मार्शल आर्ट, उसके बाद आपका स्ट्रेंथ जो है ना बहुत वीक हो जाता है, ठीक है, और वो पहले जैसी बात नहीं रह पाती है।
लेकिन तैची एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसमें आप जो है, अगर आप उसको छोड़ भी देंगे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, और आप वीक भी नहीं होंगे। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो उसके फाइट को भी आप जो है ना रिपीट कर सकते हैं, मतलब फाइट में भी इसको यूज कर सकते हैं। ये मसल मेमोरी क्रिएट करता है, जो मसल मेमोरी जो है लॉन्ग टर्म में होता है। मतलब कि मसल्स की जो मेमोरी है ना वो लॉन्ग टर्म रहती है। जिस तरह से आप मोटरसाइकिल चलाते हैं या बाइसिकल चलाते हैं, 10 साल बाद भी आप अगर चलाइएगा तो आपको क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मसल्स मेमोरी है, लंबे समय तक रहती है। तो उसी तरह इसमें जो मसल्स मेमोरी बनती है ना वो बहुत ही लॉन्ग टर्म होती है। इसमें बहुत सारे रिसर्च हुए हैं दुनिया में और फायदेमंद है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये एक प्रैक्टिस है जो आप किसके साथ कर रहे हैं, तैची को। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक चाइनीज चीज को हम प्रमोट कर रहे हैं, हम इंडियन चीजों को भी प्रमोट कर रहे हैं। जो बेस्ट है उसको हम लोग लेके आए, जो बेस्ट हमको लगा उस चीज को हम आपके सामने लेकर आए हैं, ठीक है। मर्मा थेरेपी हमारा एंशिएंट साइंस है, एक्यूप्रेशर भी मर्मा थेरेपी से डेवलप हुआ है। फिर सुजोग थेरेपी कोरिया का है, वो बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। कुंभक थेरेपी एकदम रिसेंट में इस पर बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं और ये नॉर्मल योगा से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और फिर ये ध्यान, ताइची ध्यान, सो इट इज़ अ ग्रेट पैकेज जो हमने जहाँ तक कोशिश की ये तैयार हुआ है, ठीक है। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा। कल लिंक जो है कंफर्म नहीं है सबको मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो वो जो आप पेमेंट जो है 599 पेमेंट करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो है हमारे साइट पे जाइएगा तो 10% एक्स्ट्रा छूट मिलेगा आपको, शायद 530 रुपये ऐसा कुछ करके चार्ज लगेगा, 530-40, तो 10% आपको छूट मिलेगा। और हमारे आप सभी कोर्सेज कर सकते हैं सिर्फ 1000 रुपया महीना देकर, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए आपको, ठीक है। 11,000 वन टाइम पेमेंट है और इसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे तो 1100 रुपया 1,000 रुपया महीना पड़ेगा, वो 1 साल के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर कोई आपके फ्रेंड है जो हेल्प कर सकते हैं आपको, तो उससे आप पेमेंट करके हमारे सभी कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी सिर्फ 1,000 रुपया महीने में अगर ईएमआई पे आप पेमेंट करते हैं तो। होप आज का क्लास, किसी को कोई खास एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? Someone like to share something? क्योंकि सुबह में 5 बजे से हम लोग एक्चुअली 9 बजे तक हैं, सो इट इज ऑलरेडी 4 आवर्स वी आर टुगेदर, ठीक है। मेरे ख्याल से 4 घंटे आप किसी के साथ नहीं बिताते होंगे, ठीक है, लेकिन हमारे साथ 10 घंटे बिताते। 4 घंटा भी, 4 घंटा जब रिपीट होगा इसका और 2 घंटा जब एक्यूप्रेशर क्लास होगा, तो हमारे लाइफ टाइम मेंबर जो है 24 घंटे में 10 घंटे हमारे ही साथ रहते हैं, ठीक है। राइट साइड एनर्जी फीलिंग ज्यादा था, अच्छा, ठीक है, आप हमको मैसेज कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ी देर में हीलिंग स्टार्ट करेंगे अब, जो अ, हमारे, अच्छा ये हीलिंग तो हम कर रहे हैं। किसी को हीलिंग करवाना हो, ठीक है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं, रत्ना जी हीलिंग कर रही हैं, ठीक है। और ये हीलिंग का कॉस्ट है 1,200 रुपया 15 दिन के लिए, 1,200 रुपया 15 रुपये 15 दिन के लिए। नॉर्मली 7,000 रुपया चार्ज होता है, 7,000, ठीक है। नॉर्मली 7,000 चार्ज होता है 1 महीने का उनका, लेकिन हमारे साइट पर पेमेंट कीजिएगा अभी तो ऑफर मिल जाएगा आपको 1,200 रुपये में। किनको ये हीलिंग, किसी भी तरह का हीलिंग चाहिए एक टॉपिक पे, जैसे आप रिलेशनशिप ले चाहते हैं तो 1,200 होगा, ठीक है। और वहां पे आप 10% डिस्काउंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी 7,000 से ऑलरेडी 1,200 पे आ गया है और उस पर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल सकता है एक टॉपिक के लिए। सपोज आप कोई 4 टॉपिक के लिए हीलिंग चाहते हैं, फिर आपको फिर वो मल्टीपल हो जाएगा, 4 टॉपिक के लिए 12×4 = 48, ठीक है। तो ये हीलिंग आप रत्ना जी से लीजिएगा, लेकिन वो हमारी साइट पर ही पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए मेरा नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं मेहनत नहीं कर पाते या फिर सबके साथ एक जैसा सिचुएशन हो। 299138 0, अच्छा
80832991। ठीक है, इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा।